ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर द डिले। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वर्टेक्स कनेक्टिविटी फाइंड आउट की थी। वर्टेक्स कनेक्टिविटी को हम लोग एज कनेक्टिविटी के साथ में रिलेट किए थे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होता है, फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने इसको रिलेट किया था कि एज कनेक्टिविटी, और इसको हम लोगों ने रिलेट किया था कि हमारा जो है वो मिनिमम डिग्री कितना होता है। फिर इस चीज को हम लोग रिलेट किए थे 2e/n से, फिर इसको हम लोग रिलेट किए थे मैक्सिमम डिग्री से, और फिर इसको रिलेट किए थे n-1 से। तो ये हमारा कनेक्टिविटी का बेसिकली जो था वो लेक्चर नंबर 2 था। आज जो है वो कनेक्टिविटी का लेक्चर नंबर 3 है। तो इस कनेक्टिविटी में हमारे पास में 2 टॉपिक है, जिसको हम लोग ट्रैवर्सिबल टॉपिक भी कहते हैं, ट्रैवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें घूमना ही होता है थोड़ा। तो अब उसमें ना 2 टॉपिक है। एक टॉपिक है कि जिसको हम लोग यूलर ग्राफ किसे कहते हैं, तो आज का ये जो टॉपिक है बेसिकली यूलर ग्राफ किसे कहा जाता है। और फिर एक दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं कि हैमिल्टोनियन ग्राफ। ठीक है, तो ये मैं आज 2 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ये कनेक्टिविटी का थर्ड टॉपिक है जिसको हम लोग ट्रैवर्सिबिलिटी भी कहते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है यूलर ग्राफ किसे कहा जाता है, और दूसरा टॉपिक जो है वो हैमिल्टोनियन ग्राफ किसे कहा जाता है। तो लेट्स गो एंड लेट्स टॉक अबाउट इट कि बेसिकली यूलर ग्राफ क्या होता है एंड एवरीथिंग दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। देखो, यूलर ग्राफ पढ़ने के पहले कुछ डेफिनेशंस है, पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मतलब डेफिनेशंस तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन बस हमें थोड़ा सा उसके बाद में रिवाइज करना है। क्रोमैटिक नंबर का क्वेश्चन टेस्ट में था, क्वेश्चन नहीं हुआ है हमसे। क्रोमैटिक नंबर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं इस टॉपिक के बाद में ही वो क्रोमैटिक नंबर वाला जो है वो टॉपिक आपका आने वाला है। ठीक है, तो डू नॉट वरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, लेकिन इंपॉर्टेंट के साथ साथ में बहुत इजी भी है, तो उसका टेंशन मत लो अंकित। अगर आपसे वो टेस्ट में मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोगों को जो है वो सिखा दूंगा क्रोमैटिक नंबर। पहले आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, जिसको हम लोग ग्राफ कलरिंग कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिक मतलब बड़ा ही इजी टॉपिक है, उसमें हार्डली आधे घंटे 1 घंटे लगते हैं सीखने में, आ जाता है, फटाफट आ जाता है। देखो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली मैं ये बताने वाला हूं कि आज हम लोग ये पढ़ने वाले कि यूलर ग्राफ किसे कहते हैं। लेकिन यूलर ग्राफ पढ़ने के पहले हमारे पास में कुछ डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस को हम लोग जरा थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रेल। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ट्रेल क्या होता है, तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ट्रेल जो होता है वो एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस होता है और एजेस होता है, सच दैट वी कैन रिपीट द वर्टाइसेस। ट्रेल में क्या होता है कि आप जो है ना वो वर्टाइसेस को रिपीट कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास में जो एजेस होती है आप उनको रिपीट नहीं कर पाते हो। ट्रेल की यही खासियत होती है, यही डेफिनेशन होता है कि ट्रेल क्या होता है। ट्रेल जो होता है कि यहाँ पर हम वर्टेक्सेस को रिपीट कर सकते हैं, तो जितना भी चाहो आप वर्टाइसेस को रिपीट कर सकते हो, लेकिन क्या हम एजेस को रिपीट कर सकते हैं? हम एजेस को रिपीट नहीं कर सकते। ये किसकी डेफिनेशन होती है? ट्रेल की डेफिनेशन होती है। अब ट्रेल की डेफिनेशन के बाद में एक और डेफिनेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि क्लोज ट्रेल। कि भैया अब ये क्लोज ट्रेल है क्या? मतलब डेफिनेशन लिखने से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्लोज ट्रेल सर कहना क्या चाहते हैं। क्लोज ट्रेल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये एक ट्रेल होना चाहिए। ठीक है, कि बेसिकली इट इज अ ट्रेल, और ट्रेल के बाद में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आता है इसमें कि इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स होता है, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली सेम होता है। मतलब ये जहां से, कहने का मतलब क्या होता है कि जहां से ये शुरू होता है फिर हमको घूम के वहीं पर आना पड़ता है। मतलब आप कहीं भी किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करोगे तो आपको घूम के वहां पर फिर आना पड़ता है। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? क्लोज ट्रेल की होगी। ट्रेल की डेफिनेशन हमें पता थी, तो ये ट्रेल के साथ साथ में क्या होना चाहिए कि आपने जहां जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया आपको घूम के फिर से उसी वर्टेक्स पे आ जाना है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये क्लोज ट्रेल की डेफिनेशन है। उसके बाद में एक और डेफिनेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि यूलर सर्किट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यूलर सर्किट के बारे में बात करते हैं कि यूलर सर्किट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो यूलर सर्किट समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये ना क्लोज ट्रेल का एक्सटेंशन है। मतलब यूलर सर्किट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक क्लोज ट्रेल होता है, और ये क्लोज ट्रेल के साथ में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। देखो, पहले मैंने आपको ट्रेल पढ़ा लिया, फिर ट्रेल पढ़ाने के बाद में फिर मैंने आपको क्लोज ट्रेल पढ़ाया, और फिर क्लोज ट्रेल पढ़ाने के बाद में मैं आपको अभी यूलर सर्किट पढ़ा रहा हूं। तो यूलर सर्किट जो है वो क्लोज ट्रेल का एक्सटेंशन है, कि ये एक क्लोज ट्रेल होता है, और क्लोज ट्रेल होने के साथ साथ में क्या होता है कि इसमें, ठीक है, इट इज वेरी कंपल्सरी टू कवर ऑल द एजेस एग्जैक्टली वंस। मतलब ये क्लोज ट्रेल होगा, क्लोज ट्रेल के साथ में एक्स्ट्रा एक और पॉइंट होता है कि इट कवर्स ऑल एजेस। ठीक है, इट कवर्स ऑल एजेस एग्जैक्टली वंस। ठीक है, एग्जैक्टली वंस।
तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है दैट विल बी रिलेटेड टू यूलर सर्किट। मतलब अगर आप ना फ्यूचर में एक चीज याद रखना, जहां कहीं पर भी यूलर सर्किट आ जाए, यूलर पाथ आ जाए, यूलर साइकिल आ जाए, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें सारे एजेस आपकी कवर होती हैं। मतलब चाहे जितनी भी एजेस हो वो कवर होनी ही चाहिए, वो टच होनी ही चाहिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा, जो आप लोगों का डाउट होगा वो क्लोज ट्रेल और यूलर सर्किट को लेके होगा, तो मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूं कि बेसिकली क्लोज ट्रेल और यूलर सर्किट में क्या फर्क होता है। देखो, क्लोज ट्रेल में जरूरी नहीं होता कि सारे एजेस कवर होने चाहिए, लेकिन यूलर सर्किट में ये बहुत जरूरी होता है कि सारे एजेस कवर करने चाहिए। अगर आप मुझे बोलोगे सर कहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर दो, तो मैं जो है ना वो यहां पर मार्क करूंगा कि इसमें जो होता है वो बेसिकली इट कवर्स ऑल द एजेस एग्जैक्टली वंस। मतलब इसमें जितने भी एजेस होते हैं वो एक ना एक बार कवर होता ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ना एक बार, ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे सारे एजेस कवर होने चाहिए। अब सीधी सी बात है कि बिना जो है वो एग्जाम्पल के हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये हमारा डाउट हमेशा बना रहेगा कि क्लोज ट्रेल किसे कहा जाता है, यूलर सर्किट किसे कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको एक छोटा सा डायग्राम लेता हूं, ठीक है। अब इस छोटे से डायग्राम में अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि मैं सबसे पहले आपको क्लोज ट्रेल दिखाता हूं। क्लोज ट्रेल में समझो कि अगर मैंने, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैंने फिर ये वाली एज ली, फिर मैं गया ये वाली एज लिया, फिर मैं गया ये वाली एज लिया, और फिर मैं गया ये वाली एज लिया। तो ये मेरी डेफिनेशन किसकी बन के आ गई? क्लोज ट्रेल की डेफिनेशन बन के आ गई। क्यों बन के आ गई? क्योंकि भाई जहां से मैंने स्टार्ट किया था फिर से मैं उसी वर्टेक्स पे आ गया, इसलिए इसको क्लोज ट्रेल कहा जाता है। तो क्लोज ट्रेल में स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स आपका सेम होता है। तो ये जो होगा ये बेसिकली आपका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है। लेकिन ये यूलर सर्किट नहीं है। यूलर सर्किट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है वो सारी एजेस कवर नहीं हुई है। तो यूलर सर्किट का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि इसमें जो है ना वो सारे एजेस आपके कवर होने चाहिए, वो बड़ा मैंडेटरी होता है, ठीक है। अब जैसे यही वाली डायग्राम में अगर लू, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट, अगर मैं यहां पर इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है, लेट्स कंसीडर कि मैंने यहां पर ड्रॉ किया, तो इसमें क्या हो गया कि अगर मैंने ये वाले वर्टेक्स से स्टार्ट किया, ठीक है, तो घूम के मुझे वापस इसी वर्टेक्स पे आना है, तो मैंने ये वाली एज ली, फिर मैं गया ये वाली एज ले लिया, फिर मैं गया ये वाली एज ले लिया, फिर मैं गया ये वाली एज ले लिया, फिर मैं गया ये वाली एज ले लिया। अब देखो यहां पर ये जो वर्टेक्स है वो क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि दिस एंड देन दिस। अब इसमें देखोगे ना तो इसमें जो है ना ये सारे एजेस मेरे कवर हो रहे। एक मिनट, इसमें क्या हो रहा है, मेरे सारे एजेस जो है वो बेसिकली कवर हो रहे। तो मैं इस चीज को बोल सकता हूं कि अगर भाई मेरे सारे एजेस जो है वो एग्जैक्टली अगर कवर हो रहे हैं, ठीक है, और क्या ये क्लोज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल, ये जो है वो क्लोज बन रहा है। और इसमें सारे एजेस कवर हो रहे नहीं हो रहे? बिल्कुल, इसमें सारे एजेस कवर हो रहे हैं। तो ये वाला जो हमने ये रिप्रेजेंटेशन लिखा है, हमने ये जो ट्रैवर्स किया है, इस ट्रैवर्सल पार्ट को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यूलर सर्किट कहते हैं। अब अगर किसी भी ग्राफ में यूलर सर्किट अगर होता है तो उस ग्राफ को हम लोग यूलर ग्राफ कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यूलर सर्किट और यूलर ग्राफ में फर्क क्या होता है? फर्क कुछ नहीं होता है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। मतलब यूलर सर्किट होगा तो यूलर ग्राफ होगा, अगर यूलर ग्राफ होगा तो यूलर सर्किट होगा। तो सर ये दोनों अलग अलग चीजें क्यों आई? यूलर सर्किट जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब एक के बाद में एक लिखने का। जैसे अगर मैं लिखूं कि पहले मैं 1 पे था, फिर मैं 2 पे गया, फिर मैं 3 पे गया, फिर मैं 4 पे गया, तो ये जो सीक्वेंस में लिख रहा हूं कि पहले मैं 1 पे था, फिर मैं 2 पे गया, फिर मैं 3 पे गया, फिर मैं 4 पे गया, तो ये जो सीक्वेंस आप लिखते हो, ये सीक्वेंस के लिखने के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यूलर सर्किट का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल ग्राफ होती है, अगर हम ग्राफ के फॉर्मेट में लिखते हैं कि लेट्स कंसीडर इट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस और एजेस, तो ये ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूलर ग्राफ कहते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर किसी भी ग्राफ में आपके पास में अगर यूलर सर्किट आ गया तो उस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? उस ग्राफ को हम लोग यूलर ग्राफ कहते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट एनीवन कैन एंजॉय इट। अब इसमें दो चीजें थी, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो शुरू में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी जब मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था ग्राफ थियरी का, तो वहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि लेट्स कंसीडर कि एक सेट ऑफ आइलैंड है, ये आइलैंड ए हो गया, आइलैंड बी हो गया और आइलैंड सी हो गया और फिर ये आइलैंड डी हो गया। तो यहां से यहां पर ब्रिज लगे हुए हैं। तो वहां पर मैंने दो कंडीशंस बताई थी और वो दो कंडीशंस एक ही टाइम पे आप लोगों को प्रूव करना था। और वो कंडीशन ये था
कि अगर आपने कोई भी ब्रिज से स्टार्ट किया तो आपको उसी ब्रिज पे आके रुकना है। जैसे कि अगर आपने ए से स्टार्ट किया तो आपको वापस ए पे आके रुकना है। ये पहली कंडीशन थी। मतलब अगर आप किसी भी आइलैंड से स्टार्ट करते हो, सपोज आप आइलैंड ए से स्टार्ट करते हो, तो अगेन यू हैव टू कम टू द सेम आइलैंड। अगर आप बी से स्टार्ट करते हो तो आपको बी पे ही आना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरी, ये मेरी पहली कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन थी कि जितने भी ब्रिजेस है मेरे, ठीक है, ऑल ब्रिजेस क्या होने चाहिए, दैट इट शुड बी कवर एग्जैक्टली, ठीक है, एक बार में ही कवर होना चाहिए। मतलब यहां पर दो कंडीशन थी। अगर ये दो कंडीशन को आप जरा ध्यान से देखोगे ना, तो ये यूलर सर्किट की डेफिनेशन है। अगर जहां से स्टार्ट किया वो वापस वहीं पर आना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए क्लोज्ड। ऑल ब्रिजेस का मतलब क्या होता है कि ऑल एजेस कवर होने चाहिए। तो कहने का मतलब है उस टाइम पे मैं आप लोगों को ना डेफिनेशन तो वही दिया था, लेकिन उसमें छुपा के दिया था डेफिनेशन। तो या सॉरी, मेरी डेफिनेशन ये थी कि ये क्लोज होना चाहिए एंड इट शुड कवर ऑल द एजेस एग्जैक्टली वंस। अब अगर देखोगे तो ये क्या होना चाहिए, ये क्लोज होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड कवर ऑल द एजेस एग्जैक्टली वंस। ये प्रॉपर्टी होगी किसकी, यूलर सर्किट की। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यूलर सर्किट किसे कहा जाता है। देखो, यूलर ग्राफ और यूलर सर्किट में अभी भी कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो मैं उनको इस तरीके से बता देता हूं। अब जैसे ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, अब जैसे ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। मैंने क्या किया, मैंने वर्टाइसेस के नाम लिख लिए, मैंने एजेस के नाम लिख लिए। तो जब मैं ये रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा कि मैं पहले A पे था, 1 पे था, फिर A लिया, फिर मैं 2 पे गया, फिर मैं B लिया, फिर मैं 3 पे गया, फिर मैं C लिया, फिर 4 पे गया, फिर मैं D लिया, और वापस मैं 1 पे आ गया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखते हो आप, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यूलर सर्किट का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन ये जो ग्राफ बनती है आपकी, कि ग्राफ इट इज नथिंग बट सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस, तो ये वाले ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यूलर ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि सर्किट जो होता है वो एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं आप इसको ब्रेक करते हैं, अगर इसको ब्रेक कर तो सर्किट क्या है, क्लोज ट्रेल है। अब ट्रेल क्या होता है, ठीक है, क्लोज ट्रेल क्या होता है, क्लोज ट्रेल, मैं आ रहा हूं आयुष, मैं आ रहा हूं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा अभी मैं। तो सर्किट क्या है, सर्किट जो बना है वो किससे बना है, वो ट्रेल से बना हुआ है। अब ट्रेल क्या है, ट्रेल को अगर आप थोड़ा डेफिनेशन में जाओगे तो ट्रेल यही कहता है ना कि इट इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। तो ये भी तो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस such that your starting vertex and your ending vertex are same, and if it is covering all the edges then it will become the Euler circuit। तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन है। अब चलते थोड़ा और I'm so sorry। अब चलते थोड़ा इसको और ही एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, कि बेसिकली यूलर सर्किट बन कैसे रहा है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम ना पहले ये वाला ग्राफ देखते, जो अभी आइलैंड वाला ग्राफ था। उस आइलैंड वाले ग्राफ में एक चीज तो ये सबको पता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब इसमें से दो केसेस में से, इन दो कंडीशंस में से एक ही कंडीशन जो है वो आपकी फुलफिल हो सकती है। या तो सारे एजेस इसके कवर हो सकते हैं, या तो बेसिकली ये क्लोज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां से यहां पर गया, मैं यहां से यहां पर गया, यहां से यहां पर गया, तो मेरी एक कंडीशन ये है कि मेरी पहली वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन ये है, जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि सर गलत पढ़ा रहे, लेकिन मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं ना ये स्टार्टिंग वाला वर्टेक्स है ना, यहां से स्टार्ट करूंगा। अब जैसे मैं यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, देखना, तो फिर मैं यहां पर चले गया, फिर मैं ये वाली एज कवर कर रहा हूं, ठीक है, मैं इस वर्टेक्स को रिविजिट कर रहा हूं, फिर मैं यहां पर आ गया, फिर मैं आके ये देखना, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये मेरा एंड पॉइंट है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो मेरी कितनी कंडीशंस कवर हो रही है, मेरी एक ही कंडीशन कवर हो रही है। कहने का मतलब ये है कि या तो ये कवर होगा, अगर ये कवर होगा तो इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, अगर ये सेकेंड वाली कंडीशंस मेरी इसमें कवर हो रही है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा यहां पर है और एंडिंग वर्टेक्स मेरा यहां पर है। कहने का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे कवर नहीं होंगी। तो सर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होगी, ऐसा क्या विजुअलाइजेशन होगा, ऐसी क्या स्पेशल चीज होगी कि दोनों चीजें एक ही टाइम पे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब उस जो राजा था वहां का, उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि यार मतलब इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी एक टाइम पे या तो क्लोज बन रही है, या तो दूसरा वाला हो रहा है कि सारे एजेस जो है वो कवर हो रहा है, लेकिन इसमें क्लोज नहीं हो रहा है। मतलब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये वाला कर रहा है।
इसमें ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है लेकिन ये वाला नहीं कर रहा। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी, ऐसा क्या चीज है कि जो बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये तो बड़ा इजी है लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट उसके पहले थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं। अब जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि अब ये वाला ग्राफ ले लेते हैं। अब इस वाले ग्राफ में अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे, ये वाली एज लोगे, फिर ये वाली एज लोगे और फिर यहां पर जाके क्लोज कर दोगे, तो ये भी तो यूलर सर्किट आ रहा है, इसमें भी यूलर ग्राफ आ रहा है। और इसका जो है ये वाले एग्जांपल मैंने अभी जस्ट आप लोगों के सामने रखा था, तो ये भी यूलर होगा। लेकिन थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जांपल लेते हैं जिसको डेविड स्टार भी कहा जाता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब जैसे ये वाली एक ग्राफ है, ठीक है, यहां पर देखना, तो इसमें ये जो मैं जहां पर ये बबल बना रहा हूं वो सारे वर्टाइसेस है, ठीक है। अब ये भी वर्टाइसेस है। तो अब ना मैं कहीं से भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा मैं और बड़ा बनाता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखेगा कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूं, ठीक है। बस बन गया, एक मिनट में। ठीक है, हाँ। अब देखो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप यहां से स्टार्ट करोगे तो बन जाएगा। मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। अगर ये यूलर ग्राफ है तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यहां पर मैंने तो ए लिखा है, ठीक है, लेकिन ये ए का मतलब क्या है, मैंने जैसे पॉइंट आउट नहीं किया कि एक ए यही होना चाहिए, ए कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ऐसी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट कैन बी एनी वर्टेक्स, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो ये मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी आपकी जो एजेस होंगी वो कवर होनी चाहिए, वो बड़ा मैटर करता है। तो मैंने ये वाली एज ली, फिर मैंने ये वाला एज लिया, 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 ठीक है। अब देखो ये वाला एज लिया, मैं वर्टेक्स भी विजिट कर सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि ट्रेल है इसमें। ये वाला वर्टेक्स लिया, फिर मैंने ये वाली एज ली, ये देखो व्हाइट को बस येलो करना, ठीक है, और वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। फिर मैं यहां पर आ गया, फिर मैं यहां पर आ गया, फिर मैं देखो ये वाला एज जा रहा हूं लेने के लिए, और फिर मैं जाऊंगा ये वाला एज के पास में, और फिर मैं जाऊंगा ये वाला एज के पास में, फिर मैं ये वाली एज के पास में जाऊंगा, फिर ये वाला ले लूंगा, ठीक है, और फिर मैं ये ले लूंगा, एंड देन ये ले लूंगा, और फिर ये ले लूंगा, एंड मैं यहां पर जाके क्रॉस कर दूंगा। तो जितने भी व्हाइट थे मेरे वो बन गए येलो। इसका मतलब ये होगा कि मैंने सारे जो एजेस थे उसको मैंने मतलब विजिट कर लिया, उसको मैंने एक बार टच कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो मैजिक है। मैजिक कुछ नहीं है, ये टोटली एक मैथमेटिक्स है, ये टोटली एक साइंस है। अब अगर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नो, आई एम नॉट जीनियस, इट इज नॉट अबाउट जीनियस, इट इज जस्ट अ मैथमेटिक्स, इट्स अ प्योरली मैथमेटिक्स। बस एक मिनट में आपको भी समझ में आ जाएगा। जो राजा के पास में क्यूरोसिटी थी ना, आप भी उसी लेवल पे हो, जो क्यूरोसिटी उसको उस टाइम पे थी, आपको भी वही क्यूरोसिटी है कि ये दोनों कंडीशन, ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो चलो उसको समझते हैं। लेकिन उसको समझने के पहले मैं ना एक और आपको ना अच्छी चीज बताता हूं, आपको मजा आएगा सुन के। जब आप ना 9th या 10th स्टैंडर्ड में रहोगे या 7th स्टैंडर्ड में, कहने का मतलब है जब आप स्कूल में थे तो आप लोगों को ना जो है ना ये बोला जाता था कि क्या आप लोग बिना पेंसिल को उठाए, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और विदाउट लिफ्टिंग द पेन, कैन यू ड्रॉ अ सर्टेन डायग्राम। तो ये ना एक्चुअली उस टाइम पे आप लोगों को इनडायरेक्टली बोला जाता था कि क्या आप लोग यूलर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली डायग्राम है, मैं बिना पेंसिल उठाए इसको ड्रॉ कर सकता हूं, ये वाली डायग्राम को भी बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पर भी मैंने वही चीज किया है। तो ये बेसिकली हो कैसे रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट आता है ये आता है, फिर यूलर ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दिए थे। वो ये कहते हैं कि अ ग्राफ इज अ यूलर ग्राफ, ठीक है, अ ग्राफ, ठीक है, इज यूलर ग्राफ, यूलर ग्राफ, ठीक है। कंडीशन ये है कि इफ एंड ओनली इफ, तो ये ना इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है कि डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन, ठीक है, डिग्रीज ऑफ all vertices are even, all vertices are even, degrees of all vertices are even। ये आपका एक नेक्स्ट थ्योरम है। अब ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि यूलर ग्राफ आपकी तभी पॉसिबल होगी जब सबकी डिग्री इवन होगी। तो मैंने कोई मैजिक नहीं किया था, इसके अंदर अंदर देखोगे तो सबकी डिग्री जो है वो 4 होगी, सबकी डिग्री 4 होगी, सबकी डिग्री 4 होगी, सबकी डिग्री 4 होगी, और बाहर जो होगा वो क्या होगा, सबकी डिग्री कितनी है, 2 है, सबकी डिग्री 2 है। तब मैं बोल सकता हूं
अब ना ये बड़ा इजी हो गया, इसको ना आप भी देख के बोल सकते हो। अब आप, आपके दिमाग में वो था कि सर आप ही प्रैक्टिस कर रहे हो, हमें क्यों नहीं प्रैक्टिस करने दे रहे हो, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो आप कोई भी ग्राफ को देखोगे और बता दोगे। अब जैसे इसमें सबकी डिग्री इवन है तो ये भी यूलर ग्राफ होगी, इसमें सबकी डिग्री इवन है तो ये भी यूलर ग्राफ होगा, इसमें सबकी डिग्री इवन है तो ये भी यूलर ग्राफ होगा। अब आपके आते हैं क्वेश्चंस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसीडर कि मैं अगर एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ ले लेता हूं, इस डिस्कनेक्टेड ग्राफ में मैंने क्या किया, मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए। अब अगर आप बोलोगे कि सर इसमें तो डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन, ठीक है, डिग्रीज ऑफ ऑल आर टू, तो आप मेरे को इसमें यूलर ग्राफ बना के दिखाओ। तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई, अगर ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे या दो कंपोनेंट से ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप एक कंपोनेंट से स्टार्ट करोगे तो आप कुछ भी कर लो उसी कंपोनेंट में घूम के रह जाओगे। अगर मैं यहां से स्टार्ट किया तो मैं ये एजेस को कवर कर लिया, लेकिन मैं अगर बाहर से जाके पूछूं कि क्या मैंने सारे एजेस कवर किए हैं या नहीं किए हैं, क्या मैंने सारे एजेस कवर किए, तब आप बोलोगे कि नहीं सर आपने पूरे ग्राफ के एजेस नहीं कवर किए, आपने उसके एक कंपोनेंट के जो एजेस हैं वो कवर किए हैं। तो हम तो कंपोनेंट वाला, मैंने जो थ्योरम लिखा क्या वो मैंने कंपोनेंट से रिलेटेड लिखा है? नहीं, मैंने तो ऐसा लिखा है ना कि सारे एजेस कवर होने चाहिए। तो जब आप बाहर से खड़े होकर देखोगे तो आप बोलोगे कि क्या सारे एजेस कवर है, तो आप बोलोगे नहीं सर बाहर सारे एजेस कवर नहीं है, सिर्फ एक कंपोनेंट के। और इतना तो हमें भी पता है कि अगर एक कंपोनेंट से हमने शुरू किया, ठीक है, तो वो दूसरे कंपोनेंट में कभी जा ही नहीं सकता, वो एक ही कंपोनेंट में घूम के रह जाएगा। तो ये बड़ा इलॉजिकल होता है यूलर ग्राफ को डिस्कनेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ना। तो कहने का मतलब है कि दिस थ्योरम इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, इट इज ओनली रिलेटेड टू द कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो अब अगर कोई बोलेगा कि क्या हम लोग यूलर ग्राफ डिस्कनेक्टेड के लिए पढ़ते हैं, तब आप बोलोगे कि नहीं सर हम लोग नहीं पढ़ते। और मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये चीज बड़ा अच्छे तरीके से मेंशन की थी कि अब अगर मैं आपको ग्राफ बोलूंगा तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये होना चाहिए कि आपको कनेक्टेड भी लेना है, आपको डिस्कनेक्टेड भी लेना है। तो बेसिकली यू हैव टू टेक बोथ, यू हैव टू टेक कनेक्टेड आल्सो, यू हैव टू टेक डिस्कनेक्टेड आल्सो। तो ये हो गया आपका कनेक्टेड वाला। अब दूसरे इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ये चार आइसोलेटेड वर्टाइसेस ले लूं तो ये भी आपका डिस्कनेक्टेड हो गया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सर मैं दो ले लूं, लेट्स कंसीडर, तो ये भी डिस्कनेक्टेड हो गया। अब आपका पॉइंट आता है कि अगर मैं सर वन ले लूं, ये तो कनेक्टेड ही है, ठीक है, तो क्या इसमें आपका यूलर ग्राफ होगा? नहीं, हम ना इसको भी इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि इट इज ए नॉन ट्रिवियल कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। हम लोग नॉन ट्रिवियल कनेक्टेड ग्राफ के बारे में ही सिर्फ हम लोग बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि बेसिकली ट्रिवियल ग्राफ का मतलब क्या होता है। जो हमारे पास में पहली ग्राफ आई थी, ट्रिवियल का मतलब ये होता है ऑब्वियस की कंडीशन। जैसा आप लोग अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते हो तो वहां पर भी ट्रिवियल की बात होती है। अब जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ते हो तो उसमें होता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि ये चीज तो रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब है कि ऑब्वियस, जो हम लोग बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में, हम लोग ऑब्वियस को क्या बोलते हैं, हम लोग उसको ट्रिवियल कंडीशन बोलते हैं। तो यहां पर ये जो पहली ग्राफ, दुनिया की जो पहली ग्राफ बनी थी वो ये बनी थी, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिवियल ग्राफ कहते हैं। इसको हम लोग ट्रिवियल ग्राफ कहते हैं। या तो आप इसको ट्रिवियल ग्राफ कह लो, या तो हम लोग इसको K1 भी कहा जाता है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ वन। या तो इसको हम लोग आइसोलेटेड भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है, आइसोलेटेड वर्टेक्स कह लो, ठीक है। तो इस चीज को ट्रिवियल कहा जाता है। तो थ्योरम क्या लिखा है? थ्योरम लिखा है कि नॉन ट्रिवियल कनेक्टेड ग्राफ। कहने का मतलब है कि अगर सिंगल वर्टेक्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसके बाद में जितनी भी कनेक्टेड ग्राफ आप लोगे, अगर सब में सबकी डिग्री इवन है तो ये बेसिकली आपका यूलर ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, अब पॉइंट ये आता है कि सर मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, इसको और भी तरीके से विजुअलाइज कैसे किया जाए, मतलब ये यूलर ग्राफ को। देखो बड़ा ही सिंपल सी बात है, मैं आपको ना इस थ्योरम का विजुअलाइजेशन दे देता हूं कि ये विजुअलाइज आप कैसे कर सकते हो। समझो कि आपने वर्टेक्स ए से स्टार्ट किया, ठीक है, तो दो कंडीशन करनी है। अगर आपने ए से स्टार्ट किया तो आपको वापस ए पे आना है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि सारे एजेस क्या होने चाहिए? ऑल एजेस शुड बी कवर, ठीक है, ऑल एजेस क्या होने चाहिए? कवर होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करवानी है। अब जैसे मैंने अगर ए से स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या करना, वापस मुझे ए पे आना है। मतलब हर बार मैं ये दो कंडीशन पूछते रहूंगा। ए से स्टार्ट किया तो ए पे ही आना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरी सारी एजेस जो होनी चाहिए वो कवर होनी चाहिए।
अब जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया तो मैं ए से बाहर जाऊंगा, तो क्या मैं अगर आपसे पूछूं क्या मैं बी पे जाके स्टॉप कर दूंगा? नहीं सर, आप बी पे स्टॉप नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा क्यों नहीं स्टॉप कर सकता? तो आप बोलोगे कि सर आपको ए पे ही आके स्टॉप करना पड़ेगा। मैं बोला हाँ वो बात भी तो सही है कि मुझे वापस ए पे ही आके स्टॉप करना पड़ेगा। तो जब मैं ए से यहां से निकला था तो इसकी डिग्री जो बेसिकली उस टाइम बनी थी तो वो बन गई थी ऑड। ऑड का मतलब है कि अभी जैसे मैंने यहां से निकला ना, ठीक है, तो इसकी डिग्री मैंने ऑड बना दिया। अब मैं आके बी पे रुक गया, तो बी पे अभी जो डिग्री है वो बनी है ऑड, मतलब अभी इसकी डिग्री 1 है। लेकिन क्या मैं बी पे रुक सकता हूं? नहीं, मैं बी पे नहीं रुक सकता। तो मैं बी से क्या करूंगा, जाऊंगा। जैसे मैं बी से जाऊंगा तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, इसकी डिग्री बन जाएगी इवन। मतलब अगर आप एक जगह ठहर नहीं रहे हो, एक जगह आप रुक नहीं रहे हो, तो जैसे ही आप आते हो उसको विजिट करते हो, जैसे ही आपने विजिट किया उसकी डिग्री बन गई ऑड, और जैसे ही आप वहां से निकलते हो उसकी डिग्री बन गई इवन। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने यहां पर आया तो उसकी डिग्री बन गई ऑड, और जैसे ही मैं यहां से निकला उसकी डिग्री बन गई इवन। अब मैं आके सी पे रुक गया, तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या हम लोग सी पे रुक सकते हैं? तो आप बोलोगे कि सर नहीं, नहीं रुक सकते। मैं बोलूंगा क्यों नहीं रुक सकते? तो आपने बोला था कि सर आपको जो है ना वो ए पे आके ही रुकना है। तो अगर मुझे वापस ए पे आके रुकना है तो मैं सी पे नहीं रुक सकता। तो जैसे मैं सी पे नहीं रुकूंगा मैं क्या करूंगा, मैं सी से जाऊंगा। तो अगर मैं जैसे सीट से बाहर गया तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, इवन बन जाएगी। तो अब मैं ऐसे करते करते घूम फिर के मैं वापस जाके ए पे मिल जाऊंगा। जब मैं वापस जाके ए पे मिलूंगा तो प्रीवियसली इट वाज ऑड बट नाउ इट विल बिकम इवन। तो एक्चुअली सबकी डिग्री यहां पर इवन हो जाएगी, और यही आपका थ्योरम है। कहने का मतलब है कि या तो डिग्री 2 होगी या तो डिग्री 4 होगी। इसका विजुअलाइजेशन जो है वो मैं यहां पर करवा देता हूं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां से निकला, जैसे ही मैंने यहां से निकला, ये ए है, इसकी डिग्री हो गई ऑड, मैं आगे बी पे रुक गया। फिर मैं पूछूं क्या सारे एजेस कवर हो गए? तब आप बोलोगे नहीं सर सारे एजेस कवर नहीं हो गए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां से चले जाऊंगा। जैसे मैं गया कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैं यहां पर आके रुकूंगा। क्या मैं यहां पे रुक सकता हूं? नहीं, मैं यहां पे नहीं रुक सकता। फिर मैं यहां से जाऊंगा, जैसे गया इसकी डिग्री इवन होगी, ऑड फिर इवन, ऑड फिर इवन, ऑड फिर इवन, ऑड, जैसे ही बाहर गया इवन हो जाएगा। और फिर जैसे आके यहां पर रुकूंगा इसकी भी डिग्री इवन हो जाएगी। तो सबकी डिग्री इवन हो जाएगी। अगर ऑड रहेगा ना तो आप पक्का कहीं ना कहीं पर फंस जाओगे, सारे एजेस इसके कवर नहीं होंगे। दैट विल बिकम द थ्योरम विच विल बी रिलेटेड टू दैट। ठीक है, 2 कंडीशन है, ऑल एडजस्ट करना है और इट शुड बी ए क्लोज। तो आई होप दैट एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि बेसिकली ये थ्योरम क्या कहना चाहता है, एंड एवरीथिंग दैट विल बी रिलेटेड टू दिस। समझ में आ गया? बता दो मुझे कि आया नहीं आया। कोई अगर डाउट रहेगा तो भी पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके, चलो। तो ये था आपका जो था ये कॉन्सेप्ट दैट विल बी रिलेटेड टू यूलर ग्राफ। अब मैं अगर आपको बोलूं कि क्या आपको लाइन ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट याद है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ना वो मुझे इसका लाइन ग्राफ बना के बताओ। ठीक है, ओके, ड्रॉ द लाइन ग्राफ ऑफ दिस एंड चेक करो कि क्या ये यूलर ग्राफ है। आप देख सकते हो कि ये वाली यूलर ग्राफ है, इसका लाइन ग्राफ बनाओ और लाइन ग्राफ भी चेक करो कि वो यूलर ग्राफ बन रहा है नहीं बन रहा। इसका लाइन ग्राफ बनाओ फटाफट और फिर मुझे बताओ कि क्या वो यूलर ग्राफ बन रहा है नहीं बन रहा है।
ठीक है, उसका लाइन ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब जरा सुनना मेरा एक्सप्लेनेशन। देखो, अगर आप इसका लाइन ग्राफ बनाओगे तो आई थिंक आप लोगों को ना कुछ इस तरीके का लाइन ग्राफ बन के आएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसकी लाइन ग्राफ बन के आएगी। अब जरा सुनना, स्टेटमेंट ये है कि अगर ये वाली जो चीज है ये बेसिकली आपकी क्या है, ये यूलर ग्राफ है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि ये आपका यूलर ग्राफ है और ये इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आप चेक करोगे तो ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट आया है आपका, ये भी आपका यूलर ग्राफ बन के आ गया है और ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इजी है। तो ये भी यूलर ग्राफ है, ये भी यूलर ग्राफ है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप देखो, अगर ये यूलर ग्राफ है तो डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं कि डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन, डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन। ठीक है, सबकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, इवन होगी। कहने का मतलब है कि अब डिग्री कितनी हो सकती है, डिग्री जो है वो या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी, क्योंकि कनेक्टेड लिया है मैंने। कनेक्टेड लिया है तो 0 आने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये या तो इसकी डिग्री 2 होगी या तो 4 होगी। कहने का मतलब है कि अगर ये वर्टेक्स ए है, इसकी डिग्री 2 है। अब अगर मैं एज का नाम दूंगा तो इस एज के नाम पे एक बार ए यहां पर आएगा और ये वाले एज के नाम पे एक बार ए यहां पर आएगा। आपको समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर ए की डिग्री 2 होगी तो ये जो ए होगा वो 2 जगह पर आएगा। कहने का मतलब है कि एक ए यहां पर आपका आएगा और दूसरा ए यहां पर आपका आएगा। जैसे आपने ये वाला यही मिला है ना आपने। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला कि डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर इवन। अगर सबकी डिग्री आपके पास में इवन है तो ये क्या कहता है कि अगर ए की डिग्री जो है वो 2 है। अब अगर ए की डिग्री 2 है तो ये जो ए है वो 2 जगह प्रेजेंट होगा। एक जगह यहां पर प्रेजेंट होगा, एक जगह यहां पर प्रेजेंट होगा। क्योंकि जब हम लाइन ग्राफ बनाते हैं तो लाइन ग्राफ में हम क्या करते हैं, हमारे पास में प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स का नाम देते हैं, उसका नामकरण करते हैं, बाद में हम लोग एज का नामकरण करते हैं। तो मैंने यहां पर वर्टेक्स का नामकरण कर दिया, फिर मैंने एज का नामकरण कर दिया। उसके बाद में जब आप देखोगे फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब अगर ए की डिग्री 2 है, ये यूलर ग्राफ है, यूलर ग्राफ होने की वजह से सबकी डिग्री इवन है। अब अगर सबकी डिग्री इवन है तो ए की डिग्री कितनी हो जाएगी, ए की डिग्री हो जाएगी 2। अगर ए की डिग्री 2 है तो ए जो है वो कहां कहां पर प्रेजेंट होगा, ए जो है वो 2 जगह पर प्रेजेंट होगा। एक तो वो यहां प्रेजेंट होगा और एक तो वो यहां प्रेजेंट होगा। अब ए की डिग्री अगर 2 है, अब जैसे एग्जांपल में बी ले लो तो बी की डिग्री कितनी है, 4 है। तो अगर ये बी की डिग्री 4 है तो एक बार बी यहां पर प्रेजेंट होगा, एक बार बी यहां पर इसके नामकरण में आएगा, एक बार बी यहां पर आएगा, एक बार बी यहां पर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अब ये ए को पता है कि मेरा एक और भाई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए की डिग्री 2 है तो इस ए को पता है कि मेरी डिग्री पुराने जन्म में 2 थी, तो एक और ए है जो यहां पर है, तो इसलिए इसने कनेक्शन मार दिया। अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि लेट्स कंसीडर ये एक्स है। ठीक है, यहां पर देखना, अब ये ए और एक्स है तो इस ए को पता है कि पुराने जन्म में मेरी डिग्री 2 है, तो मेरा एक और भाई है जिसका नामकरण ए से स्टार्ट होगा। अब ये एक्स को पता है कि पुराने जन्म में मैं एक यूलर ग्राफ था, अगर मैं यूलर ग्राफ था तो मेरी डिग्री या तो 2 होगी या तो 4 होगी। तो अगर इसकी डिग्री भी इवन ही है एक्स की, तो इसको भी पता है कि एक और एक्स है इसका भाई। ठीक है, समझ में आ गया? या तो अगर इसकी डिग्री 2 हो सकती है या तो 4 हो सकती है। तो या तो ये क्या करेगा, या तो 3 कनेक्शन देगा या तो 1 कनेक्शन देगा। इसीलिए ये सारे जो डिग्रीज आएंगे ये सब के सब आपके इवन हो जाएंगे। सो इसीलिए जो यूलर ग्राफ अगर रहता है, यूलर ग्राफ का जब हम लाइन ग्राफ बनाते हैं तो वो भी यूलर ग्राफ बनता है। समझ में आया ये एक्सप्लेनेशन? समझ में आया, नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और वो स्टेटमेंट सुनना। स्टेटमेंट ये है
नोट पॉइंट है, ठीक है। नोट ये है कि लाइन ग्राफ ऑफ एवरी यूलर ग्राफ, लाइन ग्राफ ऑफ यूलर ग्राफ will always be Euler graph, will always be Euler graph. ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, दैट विल बी रिलेटेड टू लाइन ग्राफ। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे पढ़ने के लिए। इसमें ये स्टेटमेंट ये है, अब जैसे फिलहाल के लिए ये वाली मेरी ग्राफ है, ठीक है, चाहे ये वाली ग्राफ ले लो चाहे ये वाली ग्राफ ले लेते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, अब आप इतने तो स्मार्ट हो गए हो, आपको ये पता है कि जैसे मैंने ये ड्रॉ किया तो आपको ये पता चल गया कि दिस इज नॉट अ यूलर ग्राफ, ये जो है वो यूलर ग्राफ नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि क्यों यूलर ग्राफ नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर क्योंकि सबकी डिग्री इवन नहीं है इसलिए ये यूलर ग्राफ नहीं है। मैं बोलूंगा दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। तो इसमें जो दो कंडीशंस थी कि अगर हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं वापस उसी वर्टेक्स पे आते हैं, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये है कि इट शुड कवर ऑल द एजेस एग्जैक्टली वंस। ये दो कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, हम ना ये सेकंड वाली कंडीशन में बड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। कहने का मतलब है हमें ये पता है कि ये वाली जो ग्राफ है ये यूलर ग्राफ नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि हम ना सारे एजेस को टच कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये वर्टेक्स पे गया, फिर मैं ये वाले वर्टेक्स पे आ गया, फिर मैं ये वाला एज लिया, ठीक है, फिर मैं यहां पर गया, फिर मैं यहां पर गया, और फिर मैं यहां पर आके इसको क्या कर दिया, इसको मैंने एंड कर दिया। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये मेरा एंडिंग पॉइंट था। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें हम ना ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं कि सारे एजेस हमारे कवर हो जा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये क्लोज्ड नहीं है, तो ये ओपन है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि कभी कभी हमारे पास में ऐसी ओपन की कंडीशन आती है, ओपन ट्रेल की कंडीशन आती है जो सारे एजेस को कवर कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, और दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने एक दूसरा प्रस्तुत करना चाहता हूं, और वो ये है, ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस। अब जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया, अब जैसे मैं अगर ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट से लेता हूं, लेट्स कंसीडर कि ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं अगर यहां से लेता हूं तो ये एज को ले लिया, ये एज को ले लिया, ये एज को भी मैंने कवर कर लिया, ये एज को भी कवर कर लिया, ये एज को भी कवर कर लिया, और फिर मैं आके यहां पर जो है ये मेरा जो है वो मेरा एंड पॉइंट है, और फिर मैं इस एंड पॉइंट पे आके यहां पर स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा एंडिंग पॉइंट था। तो मैंने स्टार्ट यहां से किया था, एंड यहां से किया था। इसमें भी क्या हो रहा है, सेम कंडीशन आ रही है कि आई कैन कवर ऑल द एजेस। तो कभी कभी हमारे पास में एक ट्रेल होता है, ट्रेल की डेफिनेशन सबको पता है। अब उसमें एक और चीज आ गई जो हमारा ओपन ट्रेल। ओपन ट्रेल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं फिर भी लिख रहा हूं। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कभी कभी यूलर लाइन कहते हैं। तो यूलर लाइन हम लोग, जैसा मैंने बताया कि हम ना कभी कभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं सारे एजेस को कंसिडर करने में। तो हमारे पास में एक यूलर लाइन है, या तो आप इसको यूलर लाइन कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी इसको लिटरेचर में यूलर पाथ भी कहा जाता है, कभी कभी इसको यूनिकर्सल लाइन भी कहा जाता है, यूनिकर्सल लाइन। ठीक है, ये लिटरेचर का पार्ट है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ऐसा कभी कभी ट्रेल होता है, ठीक है, ऐसा ओपन ट्रेल होता है, आप ऐसा समझ लो कि ऐसा ओपन ट्रेल, ठीक है, दैट कवर्स ऑल द एजेस एग्जैक्टली वन, दैट कवर्स ऑल एजेस, ठीक है, ऑल एजेस एग्जैक्टली वंस, ऑल एजेस एग्जैक्टली वंस। तो ये जो पॉइंट आ गया कि कभी कभी ओपन रहने के बाद में भी सारे एजेस जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, कवर्स ऑल द एजेस एग्जैक्टली वंस। तो ये वाली भी जो है, इसमें भी आपका जो है वो यूलर लाइन आ गया, इसमें भी आपका यूलर लाइन है। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे ना तो हो क्या रहा है मालूम है, इसमें हम लोग ने सारे एजेस कवर कर लिया, सारे एजेस हम लोग कवर कर लिए। सारे एजेस कवर करने के बाद में हमारे पास में ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स ये है जो बेसिकली एक ऑड डिग्री है, इसमें जो एंडिंग वर्टेक्स है वो बेसिकली एक ऑड डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग वाला एक ऑड डिग्री है, ये जो एंडिंग वाला है वो भी एक ऑड डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ना इसके ऊपर मैं थ्योरम बना सकता हूं, और वो ये है कि अ ग्राफ कंटेन्स यूलर पाथ, ठीक है, अ ग्राफ कंटेन्स यूलर पाथ, कंटेन्स यूलर पाथ
और यूलर लाइन बोल लो इफ एंड ओनली इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 ऑड डिग्री वर्टिसेस, इट हैज एग्जैक्टली 2, ठीक है, एग्जैक्टली सिर्फ 2, एग्जैक्टली 2 ऑड डिग्री वर्टेक्स, एग्जैक्टली 2 ऑड डिग्री वर्टेक्स, 2 ऑड डिग्री वर्टेक्स। अगर ये चीज होगी तो ही जाके ये आपका क्या बनेगा, यूलर लाइन बनेगा। तो ये एक आपका नेक्स्ट वाला थ्योरम है, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू यूलर का पॉइंट से। तो अब इसमें इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, अब जैसे समझो आपने ए से स्टार्ट किया, अब आपने क्या किया, अब आपको ए पे नहीं आना है, ठीक है, नहीं किशन एंडिंग वर्टेक्स आपका इवन नहीं होगा, आप ट्राई कर लो। अगर आप एंडिंग वर्टेक्स इसमें इवन बनाओगे तो ये जो है ऑल एजेस जो है वो आपका कवर नहीं होगा। आप ना एक काम करो, मैं तो बोलता हूं ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, आप ए और बी को छोड़ के आप कहीं से भी स्टार्ट करो। आप अगर कहीं से भी स्टार्ट करोगे आप सारे एजेस नहीं कवर कर पाओगे। शो इट टू, मतलब आप खुद ट्राई कर लो, फिर मैं वो थ्योरम बनाता हूं। मतलब इसमें क्या होगा मालूम है, अगर वो एक ऑड से स्टार्ट होगा तो दूसरे ऑड पे ही जाके रुकेगा। एक ऑड से स्टार्ट होगा तो वो दूसरे ऑड पे ही जाके रुक जाएगा। आप ए और बी को छोड़ के बाकी कहीं से भी स्टार्ट करो, सारे एजेस कवर नहीं होंगे। बता देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें ये भी आप अपनी बुक में लिख सकते हो कि अगर ये जो एग्जैक्टली 2 ऑड वर्टेक्स हैं, इन्हीं 2 ऑड वर्टेक्स से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ही कवर होगा, ठीक है, इन्हीं दो, ठीक है, इन्हीं 2 ऑड वर्टेक्स अगर आप स्टार्ट करोगे, हाँ हाँ भाई संपद, इन्हीं 2 ऑड वर्टेक्स अगर स्टार्ट करोगे तो ही जाके आपका जो है वो सारे एजेस कवर होंगे, नहीं तो नहीं कवर होंगे। अगर आपने इससे स्टार्ट किया तो दूसरे वाले ऑड पे जाके रुकोगे, अगर दूसरे वाले ऑड से स्टार्ट किया तो इस पे जाके रुकोगे। मतलब अगर आप इस थ्योरम का विजुअलाइजेशन समझ जाओगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, मतलब ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है कि अगर आप ना यहां पर देखना कि ये जो स्टार्टिंग इट इज नॉट सेम एज एंडिंग, ठीक है, इसमें 2 कंडीशन चेक करनी होती कि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट होगा, और क्या होना चाहिए, इट शुड कवर ऑल एजेस, मतलब जितने भी एजेस होंगे वो क्या होंगे, वो कवर करने हैं हमें। अब जैसे मैं अगर ए से स्टार्ट किया, अब जैसे मैंने अगर ए से स्टार्ट किया तो क्या मैं वापस ए पे आऊंगा, मैं वापस ए पे नहीं आऊंगा। तो मैं जैसे ही ए से निकला इसकी डिग्री ऑड हो गई, हमको एक ऑड मिल गया। अब बाकी के बचे जितने भी वर्टाइसेस हैं उनकी डिग्री या तो 2 होगी या 4 होगी। अगर डिग्री 2 होती है तो क्या होता है, जैसे मैं हो गया, मेरी डिग्री 2 है, मतलब एक एज इस तरफ है एक एज इस तरफ है, तो मैं आऊंगा ये वाले एज से इस वाले हाथ पे वर्टेक्स को टच करूंगा, इस वाले एज से बाहर चले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का मतलब है कि मैं आया बी के पास में, फिर चले गया क्योंकि इसकी डिग्री इवन थी, सी के पास में गया, इसकी डिग्री इवन थी, यहां से भी निकल गया, इसकी भी डिग्री इवन थी, यहां से भी निकल गया। अब कहीं ना कहीं तो आप जाके रुकोगे, जहां कहीं पर भी रुकोगे वो आपको नेक्स्ट वाला ऑड डिग्री दे देगा। कहने का मतलब ये है, आप ये समझो कि एक रूम है, इस रूम में सिर्फ 2 ही ऑड वर्टेक्स है, बीच में जितने वर्टेक्सेस है सबकी डिग्री इवन है, ठीक है, कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है तो डिग्री 2 होगी या तो 4 होगी। तो आप ये 2 वर्टेक्स को, ये 2 वर्टेक्स एलियन वाले वर्टेक्स हैं, इनको छोड़ के बाकी के रूम में जितने वर्टाइसेस आएंगे आप उसको टच करोगे निकल जाओगे, टच करोगे निकल जाओगे, टच करोगे निकल जाओगे, टच करोगे निकल जाओगे, लेकिन दूसरे वाले ऑड पे जाके आप फंस जाओगे। कहने का मतलब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे देता हूं, ठीक है, ये एक स्टार ग्राफ है, इस स्टार ग्राफ में ये वाला ऑड वर्टेक्स है, ये वाला ऑड वर्टेक्स है। मैं यहां से स्टार्ट किया, मैं इवन पे आया, बाहर आ गया, मैं यहां पर आके स्टक हो गया। तो अब मैं यहां से निकला था, यहां पर एग्जैक्टली 2 ऑड वर्टेक्स थे, इस तरीके से ये चीज आ गई, ठीक है। अब इसी थ्योरम का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, जो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लास में एक थ्योरम बताया था कि अगर ग्राफ में सिर्फ एग्जैक्टली 2 ऑड वर्टाइसेस होते हैं, चाहे वो कनेक्टेड हो या चाहे वो डिसकनेक्टेड हो, अगर ग्राफ में एग्जैक्टली 2 ऑड डिग्री वर्टेक्स होते हैं तो क्या उनके बीच में पाथ अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो ये थ्योरम का हेल्प करके हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर सिर्फ 2 ही ऑड डिग्री वर्टेक्स होगा तो उसमें यूलर लाइन आ जाएगा, अगर यूलर लाइन आ जाएगा तो पाथ अवेलेबल ही होगा। तो इसको हम लोग मतलब क्रॉस करके इसको प्रूफ किया जा सकता है। समझ में आ गया?
यस, इस केस में हम लोग हमेशा जो है और डिग्री वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मैंने आप ना ये वर्ड नहीं देख रहे हो, मैंने क्या बोला, ये दो की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, टू और डिग्री वर्टेक्स। ठीक है, आ गया समझ में? बढ़ू आगे। ठीक है, तो ये आपके दो टॉपिक थे, एक था यूलर ग्राफ और एक था यूलर लाइन। ठीक है, तो अब ये यूलर ग्राफ और ये यूलर लाइन पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा किसी भी फॉर्मेट में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब ये बड़े इजी क्वेश्चन है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो आप उसको खटाक करके सॉल्व कर दोगे। प्रॉब्लम तब होती है जब एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में रिलेट करना हो। ठीक है, इफ ओनली वन ऑड डिग्री वर्टेक्स हो तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने से पहले 4 बार सोचना चाहिए था। आप अगर आपने वो स्टेटमेंट लिख दिया है तो आप मैं ये भी कहूंगा कि आप इसकी ग्राफ भी ड्रॉ कर लो। आयुष, एक बार उसकी ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना, वो जो आपने लिखा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दो टॉपिक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट वाला टॉपिक, जैसा कि हम लोगों ने क्या किया था, अभी भी डाउट है आयुष तुम्हें? दैट्स अ वेरी इजी, मतलब पता नहीं है क्या, लड़का पागल हो गया क्या? मैं कह तो रहा हूं ना, ड्रॉ कर लो ना, पेपर पे ड्रॉ कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, अब जैसा अभी तक हम लोग जो इंटरेस्टेड थे, वी वेर इंटरेस्टेड इन कवरिंग ऑफ ऑल द एजेस। नाउ वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू द कवरिंग ऑफ वर्टाइसेस। देखो, पहले क्या होता था मालूम है? ठीक है, पहले क्या होता था कि जब आदमी ना जब बिजनेस करता था, मतलब अगर मैं बहुत 600 बीसी की बात करूं, 700 बीसी की बात करूं, ठीक है, तो उस टाइम पे भी बिजनेस होते थे। तो इंडिया में क्या होता था कि इंडिया के भी जैसे बिजनेस होते थे, मतलब अगर उस टाइम पे, मतलब पूरे दुनिया को जो इंडिया थी, वो उन्होंने लोगों को जो है वो मेटलर्जी सिखाई थी। स्टील का जो फर्स्ट टाइम इन्वेंशन हुआ था वो इंडिया में हुआ था। तो यहाँ के लोग क्या करते थे ना, स्टील की जो तलवारें होती थी वो लेके जाके बाहर दूसरे जगहों पे, रोम में और हर जगह पे बेचा जाता था। स्पाइसेस का हब था इंडिया में भी, तो यहां से भी लोग जाते थे, स्पाइसेस बेचते थे। मतलब ऐसे तो ये बड़ी बड़ी कहानी है, बट मैं इसको छोटे शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि होता क्या था कि जब कभी भी, अब तुम रोम जा रहे हो तो रोम तो ऐसा नहीं है कि फ्लाइट हमारी 4-5 घंटे 10 घंटे में पहुंच गए। पैदल जाना होता था, 45 डेज लगते थे, 60 डेज लगते थे। तो जगह जगह पर ना एंटरटेनमेंट सेंटर्स बने रहते थे। आज के डेट में भी ऐसे ही होता है। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो बैंगलोर में, अगर आप बोर हो गए तो आप क्या करते हो? आप जाते हो रेस्टोरेंट में, खाना खाते हो या मूवी देखते हो। वैसे ही उस टाइम पे भी एंटरटेनमेंट सेंटर्स होते थे। वहां पर ऐसा होता था कि लोग पोएट्री सुनाते थे, लोग जो है वो गेम खेलते थे। ठीक है, तो वहां पर ना एक तरीके का गेम ऐसा था, आप ऐसा समझ लो, आप डस्टर याद होगा आपको स्कूल का, वैसा ना। अब डस्टर है, मैं यहां पर एक डस्टर ले लिया। अब इस डस्टर में क्या होता था कि इस डस्टर में ना स्पाइक्स होते थे, ये वाले स्पाइक्स। ठीक है, तो कुछ गेम ऐसे होते थे कि आपको ये वाले डस्टर के ये वाला स्पाइक, मतलब लकड़ी का जो कोना होता है, आपको इस कोने से स्टार्ट करना है
और हर एक कोने को टच करना है और वापस उसी कोने पे आ जाना है। अब आप बोलोगे ये डस्टर वाला तो बड़ा इजी है, मैं इस कोने से स्टार्ट किया, मैंने इसको एक कलर से मार्क कर दिया, लेट्स कंसीडर ये पिंक कलर का कलर है, ठीक है, मैंने पहले जहां से स्टार्ट किया आया, मैं उसको मार्क कर दिया, फिर मैं हाथ अपना लेके गया, ठीक है, फिर मैं इस कोने पे मार्क कर दिया, फिर मैं हाथ लेके गया इस कोने पे मार्क कर दिया। तो ये डस्टर को मार्क करना जो बड़ा इजी है, ठीक है। वो उतना नहीं है भाई अंकित, उतना तो नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज अ रेफरेंस बुक, उसमें तो अगर देखा जाए तो लोग ग्राफ थियरी में पीएचडी करते हैं, मतलब अपने को बहुत बैलेंस पढ़ना होता है ग्राफ थियरी। और ग्राफ थियरी अगर आप देखोगे तो मार्केट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स मैं ही पढ़ाता हूँ, 30 घंटे का ऑलमोस्ट, ठीक है, 20 से 25 या 30 घंटे का, ठीक है, मेरा वो पॉइंट है। वैसे अगर आप ग्राफ थियरी पढ़ना जाओगे तो ये इट इज अ नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट, मतलब ग्राफ थियरी के ऊपर रेफरेंस बुक बन जाती है, रिसर्च होते हैं, लोग पीएचडी कर लेते हैं ग्राफ थियरी के ऊपर। तो मेरा पॉइंट वही है कि जितने मैं टॉपिक्स पढ़ाते जा रहा हूँ उन टॉपिक्स को आप ध्यान में रखते जाओ, आई एम नॉट स्किपिंग एनी टॉपिक्स, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर ऐसे देखने जाओगे ना तो रेफरेंस बुक है, अब रेफरेंस बुक में बहुत अलग अलग तरीके की जो, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो कितना पढ़ोगे, मतलब अब डिस्क्रीट मैथ्स में ग्राफ थोड़ी है, अपने को तो ग्राफ कभी ना कभी तो खत्म करनी पड़ेगी, फिर लॉजिक में जाना पड़ेगा, लॉजिक के बाद में सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के बाद में कॉम्बिनेट्रिक्स है। तो अभी तो हम लोग जो है वो सेकंड, मतलब पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ में अगर 6 टॉपिक हैं तो अभी एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है, दूसरा टॉपिक का लास्ट का आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अंकित भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जो नए नए टर्म्स आते हैं, जैसे आपने जो ये नया टर्म्स लिखा है, इनको मैं क्या करता हूं मालूम है, इनको ना मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ले लेता हूं। तो मैं उसी टाइम पे, जब आपको पूरी ग्राफ थ्योरी पता होगी तो उसी टाइम पे मैं क्वेश्चंस लूंगा, उसी टाइम पे 2 मिनट में एक्सप्लेन करके फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करने गया तो इसमें 45 मिनट 1 घंटे जाएंगे और ये बड़ा ही लंबा टॉपिक चले जाएगा, ठीक है। ओके, सो डोंट वरी, यू आर, ठीक है, एट राइट हैंड, ठीक है। आप लोग अच्छी जगह आए हो डिस्क्रीट पढ़ने के लिए, इसको एंजॉय करो, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, ये वाला बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये तो अब ये डस्टर का जो स्पाइक्स है ये तो बड़ा इजी है। अब आप बोलोगे सर अगर कोई बोलेगा कि 1000 रुपया ले लो और मेरे को अगर ऐसा करके दे दो, तो आप बोलोगे बड़ा बेवकूफ है। तो मैं अब आप लोगों को बोलता हूं कि अब ना एक बड़ा वुडन स्ट्रक्चर है, उसमें कम से कम 2000 स्पाइक्स ऐसे निकले हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको वो दे दिया जाए, अब उसमें बोला जाए कि काम करो ये वाले स्पाइक से स्टार्ट करो और जाओ और विजिट करो और चेक करो कि वापस उसी पे आ सकते हो नहीं आ सकते हो। तो इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस। तो अभी तक हमारा जो इंटेंशन था वो हम लोग क्या करते थे, वी वेर यूज्ड टू कवर ऑल द एजेस, बट अभी हमारा कॉन्सेप्ट है दैट विल बी रिलेटेड टू द कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली जो डेफिनेशन अपने को पढ़नी पड़ेगी वो है पाथ। अब ये सबको पता है कि पाथ क्या होता है, इट इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस सच दैट वी कैन नॉट रिपीट द वर्टाइसेस, वी कैन नॉट रिपीट द एजेस। इसमें हम कुछ भी रिपीट नहीं करते बेसिकली, लेकिन एक छोटी सी ना छूट मिलती है इसमें, जिसको हम लोग क्लोज्ड पाथ कहते हैं। क्योंकि अपने को अगर क्लोज बनाना है, ठीक है, तो दैट विल बी रिलेटेड टू व्हाट, ये एक बेसिकली पाथ होगा, ठीक है। थोड़ा सा अजम्पशन होता है इसमें, जहां पर आपका जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका सेम होगा। तो योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स विल बिकम व्हाट, योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स विल बिकम सेम। इस चीज को हम लोग क्लोज पाथ कहते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट। अब ये बेसिकली है क्या, हैमिल्टोनियन सर्किट। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है, एंड दैट विल बी रिलेटेड टू दिस। हैमिल्टोनियन सर्किट ये होता है कि हमारे पास में एक क्लोज्ड पाथ होती है, और इस क्लोज्ड पाथ में ऐसा होता है कि वी हैव टू कवर all the vertices exactly once, we have to cover all the vertices exactly once, ठीक है, exactly once। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें जो है ना कि हमारे पास में ये क्लोज्ड पाथ होती है। क्लोज्ड पाथ तो हमको पता है क्या होता है,
बट उसके बाद में भी हमें एक चीज करनी पड़ती है कि हमें जो है वी हैव टू कवर ऑल द वर्टाइसेस एग्जैक्टली वंस। तो ये जितने भी वर्टाइसेस होंगे वो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कवर ऑल द वर्टाइसेस एग्जैक्टली वंस, दैट विल बी रिलेटेड टू योर हैमिल्टोनियन सर्किट। तो इसमें क्या था, पाथ हमने सीख लिया, क्लोज पाथ हमने सीख लिया, उसके बाद में हमारा कॉन्सेप्ट है दैट विल बी रिलेटेड टू हैमिल्टोनियन सर्किट। तो हैमिल्टोनियन सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है दैट विल बी कवरिंग ऑल द वर्टाइसेस एग्जैक्टली वंस। अब छोटा सा एक डेफिनेशन में यहां पर लेता हूं। अब लेट्स कंसीडर कि ये वाली चीज है, अब इसको क्लोज भी करना है। देखो अब अपने को एजेस से कोई मतलब नहीं है, अब अपने को सिर्फ वर्टाइसेस कवर करने। अब जैसे मैं अगर ये वाले वर्टेक्स से स्टार्ट किया तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर चले जाऊंगा, तो ये वर्टेक्स मेरा कवर हो गया, ये वर्टेक्स मेरा कवर हो गया, आई डोंट केयर अबाउट द एजेस, ये वर्टेक्स मेरा कवर हो गया। फिर मैं ये वर्टेक्स पे जाऊंगा, ये वर्टेक्स मेरा कवर हुआ, और फिर मैं आके यहाँ पर मिल जाऊंगा। तो बेसिकली ये क्या है, क्लोज भी है और सारे जो मेरे वर्टाइसेस है वो भी यहाँ पर कवर हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले एक टॉपिक पे, दूसरे वाले पॉइंट पे। लेट्स कंसीडर कि अब जैसे मुझे ये वाला कवर करना है, ठीक है। अब सबको पता है कि ये वाली जो चीज है वो आपकी क्या है, यूलर ग्राफ है। वाई इट इज ए यूलर ग्राफ, क्योंकि सबकी डिग्री यहां पर इवन है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो या तो डिग्री इसकी 2 है या तो 4 है। अब इसमें हम लोग ने यूलर ग्राफ के बारे में बात करते हैं। इस डायग्राम को मैं ना हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, लेट्स कंसीडर, ठीक है, जस्ट फॉर फन। इसको ना सिमेट्री के हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया। अब या तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा या तो मैं राइट से स्टार्ट करूंगा, मिडल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अगर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं या राइट से स्टार्ट कर। अब जैसे मैंने अगर ये वाले वर्टेक्स से स्टार्ट किया तो इस वर्टेक्स को मैंने टच किया, फिर टच करने के बाद में मैं ये वाले वर्टेक्स को गया और इसको मैंने टच कर लिया, फिर मैंने आ गया और इस वर्टेक्स को मैंने टच कर लिया, फिर मैं आ गया और मैं ये वाले वर्टेक्स को टच कर लिया, फिर मैं आया और ये वाले वर्टेक्स को टच किया। तो इसमें जो है वो क्या हो रहा है, यहां पर जितने भी वर्टाइसेस है मेरे, और वर्टाइसेस जितने भी हो गए वो टच हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा इसके पास में, क्यों, क्योंकि क्लोज करना है। अब आप तभी क्लोज कर पाओगे जब आप वापस यहां पर जाओगे, ठीक है। अब जब मैं क्लोज करने के लिए जाता हूं तो अब यहां पर ना मेरे को रेड फ्लैग आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये वाला जो वर्टेक्स है वो रिविजिट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट किसका है, आपका पाथ का। पाथ में हम कुछ भी रिपीट नहीं करते हैं, यहां पर ये चीज रिपीट हो गई। कहने का मतलब है, या तो आप इसका भी सहारा ले सकते हो, ये वाली डेफिनेशन का, कि कवर ऑल द वर्टाइसेस एग्जैक्टली वंस। हमको सिर्फ एक बार ही टच करना है, दोबारा टच करोगे रेड फ्लैग आएगा। तो अब या तो आप लेफ्ट से आपने स्टार्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया जो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो आप राइट से स्टार्ट करोगे। ये किसी भी हालत में क्लोज नहीं बन रहा। अगर ये किसी भी हालत में क्लोज नहीं बन रहा है तो ये जो होगा वो आपका हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं कंसीडर करेगा। अगर ये हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं कंसीडर करेगा तो इसमें हैमिल्टोनियन ग्राफ भी नहीं आएगी। सर अब हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या हो गई, मतलब ऐसी ग्राफ, ठीक है, ऐसी ग्राफ जिसमें हैमिल्टोनियन सर्किट हो। तो अगर किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट होता है तो उस ग्राफ को हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कि इफ अ ग्राफ, ठीक है, दैट कंटेन्स द हैमिल्टोनियन सर्किट, ठीक है, हैमिल्टोनियन सर्किट। ये हैमिल्टोनियन सर्किट और हैमिल्टोनियन ग्राफ में वही फर्क है जो यूलर सर्किट और यूलर ग्राफ में फर्क है, ठीक है। इट इज जस्ट ऑल अबाउट अ रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो अब अगर किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट होगा तो उस ग्राफ को हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन। तो अब हमें पता चल गया कि पाथ क्या होता है, अब हमें पता चल गया कि क्लोज पाथ क्या होता है, अब हमें यह भी पता है कि हैमिल्टोनियन सर्किट किसे कहा जाता है, और हमें यह भी पता है कि हैमिल्टोनियन ग्राफ किसे कहा जाता है। तो ये वाला एग्जाम्पल था जिसमें हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ हमें मिल गया। ये वाला एग्जाम्पल है जिसमें हैमिल्टोनियन ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आप खुद से भी, आप अपनी नजरों से भी इसको ट्राई कर सकते हो। लेफ्ट से स्टार्ट करो, राइट से स्टार्ट करो, अब कहीं से भी आके विजिट करोगे। अब जैसे आपने अगर मिडिल से स्टार्ट किया तो या तो आप लेफ्ट में जाओगे या तो राइट में जाओगे। समझो अगर आप राइट पे गए तो इसको टच किए, इसको टच किए, इसको टच किए, वापस आपको यहां पर लाके आप क्लोज तो बना दोगे, लेकिन ये दो वर्टेक्सेस मेरे विजिट नहीं होंगे। तो किसी भी हालत में आपका यहाँ पर हैमिल्टोनियन ग्राफ जो होगा वो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ दूसरे तरीके का एग्जाम्पल जो है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मैं अगर बोलूं
तो जितने भी हमारे पास में ऑल साइकिल ग्राफ्स आर हैमिल्टोनियन ग्राफ। ऑल साइकिल ग्राफ, जितनी भी साइकिल ग्राफ होंगी, ठीक है, वो हमारी यूलर ग्राफ भी होती है। क्यों? क्योंकि सारे साइकिल ग्राफ का डिग्री 2 होता है, तो यूलर ग्राफ होगा ही होगा। और जितनी भी साइकिल ग्राफ होती है वो हमारी हैमिल्टोनियन ग्राफ होती है। ठीक है, कैसे? अगर ट्राइंगल ले लिया ऐसे ऐसे ऐसे, C4 ले लिया ऐसे ऐसे ऐसे, C5 ले लिया ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं पर भी क्लोज कर लो। अब बात आती है व्हील ग्राफ की। अब जैसे हमने व्हील ग्राफ के बारे में बात किया, तो अब मैं पहली व्हील ग्राफ ले रहा हूं। देखो, ग्राफ थ्योरी की एक ब्यूटी ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ग्राफ थ्योरी में, ठीक है, तो आप 2-3 ग्राफ ड्रॉ कर लो, आपको सब आ जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ ग्राफ थ्योरी। अब मेरी बात याद रखना चाहिए तो कहीं पेपर पे लिख लो, अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी थ्योरम आता है, ठीक है, अब उस थ्योरम को अगर आपको समझ में आ गया तो आप सॉल्व करके निकल जाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई भी स्टेटमेंट, मैं तो बोलूंगा आपके दिमाग में जो भी ग्राफ आती है, ठीक है, हाँ, एक चीज ये लेना कि ट्रायंगल और स्क्वायर का कभी भी कॉम्बिनेशन मत लेना। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बेसिकली ट्राई, समझ में आया, मतलब ट्राई कर रहा हूं कि ट्रायंगल मत लो और स्क्वायर मत लो, क्योंकि गेट ऐसा एग्जाम्पल देता है, उनको पता है कि बच्चे आलसी हैं, बच्चा सबसे पहले ट्रायंगल बनाएगा ग्राफ में या तो स्क्वायर बनाएगा। वो इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि वो दोनों के लिए गलत एग्जाम्पल वो फिट हो जाता है। तो कुछ तो भलता सा ही बनाओ, मतलब ऐसा बनाओ, बहुत बड़ा भी मत बनाओ, लेकिन अनकन्वेंशनल ग्राफ ड्रॉ करो, 2-3 एग्जाम्पल एंड दैट्स इट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ थ्योरी में अगर कुछ भी नहीं आता, अब कोई मुझे बोलेगा कि सर ग्राफ थ्योरी मुझे नहीं पढ़ना, बोला मत पढ़ो भाई, 2-3 एग्जाम्पल एग्जाम में ड्रॉ कर लो, बट ड्रॉ करने के लिए तुम्हें टर्म्स तो पता होना चाहिए ना। अब तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि व्हील ग्राफ किसे कहते हैं। अब उसने व्हील ग्राफ बोल दिया है, अब आप जो है बोलो कि एक वर्टेक्स की ये व्हील ग्राफ हो गई। अब आप बोलोगे इसमें तो एक ही वर्टेक्स है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अब ये व्हील ग्राफ है, अब ये व्हील ग्राफ है, तो व्हील ग्राफ का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि व्हील ग्राफ में जो कॉर्नर वाले जो वर्टाइसेस होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे पास में कॉर्नर के वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है, उसका डिग्री 3 होता है। तो इसमें तो व्हील ग्राफ का में कभी आपकी जो है वो यूलर ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर डिग्री 3 होता है। अब वो ऑड हो गया, इसमें यूलर ग्राफ सॉरी हैमिल्टोनियन ग्राफ पॉसिबल है। यहां से स्टार्ट किया, इस पे गया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, और फिर यहां पर आ गया। मैंने W4 के लिए ट्राई किया, आप 1 और 2 व्हील ग्राफ और ट्राई कर लो। मैं यहां पर लिख देता हूं कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर हैमिल्टोनियन ग्राफ। आप चेक कर लो, मुझे बताओ कि क्या ये W5 के लिए भी आ रहा है, क्या ये W6 के लिए भी आ रहा है। जस्ट लेट मी नो दैट। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में तुमने हैमिल्टोनियन सर्किट फाइंड करने के लिए कोड किया था, तो क्या तुमने कोड बना दिया था? और वो कोड का मेथड क्या था शुभम? मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूं। व्हील ग्राफ यही होता है ना, पहले हम साइकिल लेते हैं, कोड क्या लिखा था तुमने, मतलब एल्गो क्या था हैमिल्टोनियन सर्किट का? चैट जीपीटी। देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम दैट कैन डायरेक्टली टेल्स वेदर द ग्राफ इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ और नॉट। तो आपने कैसे लिख लिया?
जैसे यूलर के लिए मैंने क्या बताया, यूलर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम था, सबकी डिग्री इवन है, खत्म, यूलर ग्राफ हो गया। इसके लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम ही नहीं है, हम ट्रायल और एरर खेलते हैं इसमें। हाँ, कुछ मेथड्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम्स का यूज करके हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने कोड लिखा होगा, ठीक है, चलो देखते हैं ये। तो अभी आई थिंक समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों से एक कंडीशन ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी वैल्यू के लिए यूलर ग्राफ दे, सॉरी, कौन सी वैल्यू के लिए मेरे को यूलर ग्राफ आएगा और कौन सी वैल्यू के लिए मेरे को हैमिल्टोनियन ग्राफ देगा, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी कि ये कौन सी वैल्यू के लिए, m और n की कौन सी वैल्यू के लिए मुझे यूलर ग्राफ देगा और कौन सी वैल्यू के लिए मुझे हैमिल्टोनियन ग्राफ देगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन इट टू मी? एग्जाम्पल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि मैं मेरा क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये m और n की वैल्यू बताओ कि जिसके लिए यूलर ग्राफ मिल जाए, जिसके लिए हैमिल्टोनियन मिल जाए। अगर अब मेरा भाई, मैं अगर K33 ले लूं तो नहीं समझ में आया? For which value of m and n the Euler graph will exist, and for which value of m and n the Hamiltonian graph will exist. This is what? This is the complete bipartite graph. ये एक कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ है। ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए जो मुझे यूलर ग्राफ देगा, ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए जो मुझे हैमिल्टोनियन ग्राफ देगा? यस, ये यूलर ग्राफ कब देगा? यूलर ग्राफ देगा जब आपकी m इट इज इक्वल्स टू n और ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और m एंड n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये तब यूलर ग्राफ देगा मुझे। वो राहुल सिंह, वो हैमिल्टोनियन सर्किट के लिए है, सॉरी, वो हैमिल्टोनियन पाथ के लिए है। वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपने लिखा होगा शुभम भाई। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स जो है उसमें नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन पाथ कैलकुलेट करने के लिए आपने वो जो एल्गोरिथम वाली किताब लिख रहे हो ना, तब आपने वो यूज किया होगा। आप क्लियर रहो पहले। क्या आपको ये चीज समझ में आएगी, यूलर ग्राफ किसके लिए, के एम कॉमा एन के लिए? ओके, आई थिंक आई शुड टेल यू दिस थिंग। अब जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसा मैंने बताया कुछ नहीं करना होता है ग्राफ थ्योरी में। ग्राफ थ्योरी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी ग्राफ ड्रॉ करनी होती है। ग्राफ थ्योरी को पढ़ने का सबसे सही तरीका यही है कि आप जितना ग्राफ बना सकते हो उतनी ग्राफ बना लो। अब मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूं कि लेट्स कंसिडर K11। अब मैंने ये K11 ले लिया, तो इसमें जो है वो यूलर ग्राफ तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ऑड है, इसकी डिग्री ऑड। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं K22 का, ठीक है। अब मैंने K22 ले लिया। अब अगर मैंने K22 ले लिया तो इसकी डिग्री भी इवन है, इसकी भी डिग्री इवन है, तो बेसिकली सबकी डिग्री जो है वो इवन है। इसकी भी डिग्री इवन आ गई, इसकी भी डिग्री इवन आ गई, इसकी भी डिग्री इवन आ गई, इसकी भी डिग्री इवन आ गई। तो इसमें आपको जो है वो आपका यूलर ग्राफ मिल जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर K23 ले लूं, अब ये K23 में होगा क्या कि किसी न किसी एक वर्टेक्स का, ठीक है, किसी न किसी एक वर्टेक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया,
फिर 1, फिर 2 और फिर ये 3। कहने का मतलब है कि अब ये देखना, इसकी डिग्री कितनी आ गई, इसकी डिग्री आ जाएगी 3, मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। कहने का मतलब है या तो अगर ये ऑड मिले या तो ये ऑड मिले, तब हमको क्या मिलता है, हमको हैमिल्टोनियन सॉरी तब हमको यूलर ग्राफ नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अब ये के एम कॉमा एन में आपका m इट इज इक्वल्स टू n होना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस आएगा, अगर दोनों में डिफरेंस आएगा तो कोई ना कोई ऑड मिल ही जाएगा, और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इवन। ठीक है, m it is equals to n and then it should be even. Condition here m and n are greater than or equal to 2. ठीक है, ये यूलर के लिए हो गए। अब चलते हैं हैमिल्टोनियन के लिए। हैमिल्टोनियन के लिए क्या कंडीशन आएगी आपके, हैमिल्टोनियन के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं के एम कॉमा एन वेयर m it is equals to n और m और n it is greater than or equal to 2। ये दो कंडीशंस आ जाएंगी हैमिल्टोनियन के लिए। बट इसमें ना ये देखना, K11 अगर आप लेते हो, मैंने ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्यों लिया, इसमें मेरे वर्टाइसेस तो कवर हो रहे हैं बट ये क्लोज नहीं है। अगर वर्टाइसेस कवर हो रहे हैं और क्लोज नहीं है तो ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं बनेगा, इसलिए मैं m और n इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा हूं। 5-4 क्या है भाई दत्ता भाई, K54 ले लो, क्या प्रॉब्लम है, आप ड्रॉ करो, उसमें नहीं बनेगा, यूलर ग्राफ नहीं बनेगा, उसमें हैमिल्टोनियन ग्राफ भी नहीं बनेगा आपका। क्या ये चीज समझ में आई सबको? क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गया समझ में? अब आप बोलोगे कि सर मैं इसको रॉन्ग प्रूफ करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बेशक रॉन्ग प्रूफ करो, मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा अगर आपने मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो। आप बोलोगे कि सर मैं ना के एम इट इज नॉट इक्वल्स टू एन लेता हूं, मतलब मैं ना एम बराबर एन नहीं लूंगा, मैं आपको हैमिल्टोनियन ग्राफ बना के दिखाऊं, मैं बोलूंगा बेशक बना के दिखाओ। तब आप बोलोगे कि सर मैं ना 1,2 ले लूंगा, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां पर आके आप फंस गए। तब आप बोलोगे कोई नहीं सर रुक जाइए आप, मैं अभी K23 लूंगा, बेशक ले लो आप। ठीक है, अब मैं ना इसमें बिना ड्रॉ किए आपको सिखाता हूं। यहां पर गया, ये वर्टेक्स विजिट किया, ये वर्टेक्स विजिट किया, ये वर्टेक्स विजिट किया, ये वर्टेक्स विजिट किया, अब मेरे सारे वर्टेक्सेस विजिट हो गए हैं। अब मुझे क्लोज करना है, अब मैं इसके अंदर एजेस डाल देता हूं तो आपको ज्यादा समझ, अरे ये तो है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, व्हाइट वाला कंडीशन देखना, मेरा व्हाइट वाली कंडीशंस क्या है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया, राइट, ये मेरी व्हाइट वाली कंडीशन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्लोज करना है दोस्त। अब क्लोज करना मतलब वापस यहां पर आना पड़ेगा। अब अगर इस तरफ मैं यहां पर आके एंड किया हूं, अब वापस आके मुझे यहीं पर करना पड़ेगा, तो मैं अब अपने को ये पता है कि इनके बीच में एज नहीं होती है, तो मैं लेफ्ट जाके फिर राइट मारूंगा ना, पहले मैं इधर जाऊंगा फिर मैं इस तरफ आऊंगा। अगर मैं इधर गया तो रिविजिट हो जाएगा। अब यहां से यहां पर एज है ही नहीं है ना, अगर ये डायरेक्ट होती है। अब आप बोलोगे सर बना लेते हैं एज, मैं बोलूंगा बना लोगे तो ये बाइपार्टेड थोड़ी होगा। समझ में आया? अब अगर K33 है सर तो चलो के, अब आप बोलोगे कि सर अगर K33 है तो मैं बोला ठीक है भाई चल ले लेते हैं K33। अब आप क्या करोगे, ऐसे 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 और ऐसे। अब अपने पास में एक एज है, खटक करके यहां पर क्लोज कर दो इसको। अंडरस्टैंड? तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम योर हैमिल्टोनियन सर्किट। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक अगर ग्राफ है तो उस ग्राफ में कितने हैमिल्टोनियन सर्किट बन सकते हैं।
अब बात आती कंप्लीट ग्राफ के बारे में। चलो कंप्लीट ग्राफ के बारे में तो हमने स्टेटमेंट नहीं दिया, अब हम लोग कंप्लीट ग्राफ के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट ग्राफ में कितने मतलब कंप्लीट ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट बनेगा नहीं बनेगा? कैन एनीवन टेल मी दैट कंप्लीट ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट बनेगा नहीं बनेगा? आप मुझे बताओ। और बनेगा तो किस कंडीशन पे बनेगा? अगर बनेगा तो किस कंडीशन पे बनेगा हैमिल्टोनियन सर्किट? एन इवन पे? मैं तो बोलूंगा सब पे बन जाएगा ब्रो, ये सब पे बन जाएगा। जब आप n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लोगे ये सब पे बनेगा भाई, इवन पे थोड़ी छोड़ के। अरे ये देखो ट्राइंगल पे बन जाएगा, ठीक है। हैमिल्टोनियन की बात कर रहा हूं, हैमिल्टोनियन की, हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में बात कर। अरे ब्रो देखो इसके अंदर एक जैसे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, बाहर बाहर से आप चले आओ ना। K2 के लिए नहीं होगा, K2 में क्लोज नहीं होगा ना, ये देखना K2 में क्लोज नहीं है, इट इज ओपन, अपने को क्लोज करना है, ठीक है। अब जैसे ये देखना यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से बाहर बाहर ही घूम के आ जाओ ना, अंदर तो बहुत सारे एजेस रहेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देयर आर सो मेनी एजेस इनसाइड बट वी आर नॉट गोइंग इनसाइड। अब जैसे ये K5 है ना दोस्त, सुनना, अब जैसे ये K5 है तो एक काम करो इसको बाहर ही घूम के आ जाओ ना, अब बाहर ही घूम के आ जाओ, ऐसे 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 ऐसे, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी नंबर ऑफ, कैन एनीवन हेल्प मी इनटू दैट, व्हाट विल बी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है, distinct Hamiltonian circuits, what will be number of distinct Hamiltonian circuit in complete graph? complete graph में मेरे को distinct Hamiltonian circuit होना, distinct Hamiltonian circuit। क्या किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो अब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट पे करते हैं, we will try to find it out। डोंट नो, ठीक है, चलो पता करते हैं। अब जैसे ना मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है, K4 ले लेते हैं ब्रो, ठीक है ब्रोदर, चलो पहले K4 ले लेते हैं। अब K4 में पता करते हैं, ये वर्टेक्स 1 हो गया, ये वर्टेक्स 2, ये वर्टेक्स 3 और ये वर्टेक्स 4। एक साइकिल ऐसा हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, दूसरा साइकिल ऐसा हो सकता है, या तीसरा साइकिल ऐसा हो सकता है। इसमें 3 अलग अलग साइकिल है, इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास में K4 है, इस K4 में डिस्टिंक्ट मैंने लिखा है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। एक साइकिल ये, अब जैसे ये देखना एक साइकिल है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब अगर मैं आपको ये बोलूं इसमें ये देखना 1 2 3 4 1, अब अगर मैं ऐसे घूम के आऊं या ऐसे घूम के आऊं, साइकिल तो सेम ही है ना, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बात तो वही है, 1 2 3 4 1 बोलू या 1 4 3 2 1 बोलू, क्योंकि डायरेक्शन है नहीं। अब अगर अब किसी बच्चे ने बोला कि सर डिस्टिंक्ट साइकिल में एक साइकिल अलग है, 1 2 ये सर ये साइकिल अलग है, और एक बोलेगा कि सर ये साइकिल अलग है, मैं बोलूंगा इतना मार खाएगा तू, ये साइकिल और ये साइकिल अलग कैसे, दोनों तो एक ही साइकिल है ना। तो एक बोलेगा कि 1 2 3 4 1 और दूसरा 1 4 3 2 और फिर 1, ये दोनों साइकिल भाई एक ही है, क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो।
अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब ना आप ये देखना, यहां पर अगर समझो मैं वर्टेक्स 1 पे खड़ा हूं, ठीक है, तो वर्टेक्स 1 से मैं कितने तरीके से दूसरे वर्टेक्स पे जा सकता हूं। अगर मैं वर्टेक्स 1 पे खड़ा हूं, हाउ मेनी वेज आई कैन चूज द अदर वर्टाइसेस, हाउ मेनी वेज आई कैन चूज अदर वर्टाइसेस, आई कैन चूज इन 3 वेज, 3 तरीके से मैं चूज कर सकता हूं। या तो मैं 2 को चूज कर सकता हूं, या तो मैं 3 को चूज कर सकता हूं, या तो मैं 4 को चूज कर सकता हूं। अब अगर मैं समझो 2 पे जाता हूं, मतलब 1 से मैंने स्टार्ट किया था, अब मैं अगर 2 पे जाता हूं, तो अगर मैं 2 पे आ गया तो बाकी के रिमेनिंग को मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूं। तब आप बोलोगे सर अगर आप 2 पे हो तो रिमेनिंग को यू कैन चूज इन हाउ मेनी वेज, फिर 2 वेज। मतलब पहला जो है वो मैं n-1 तरीके से चूज कर सकता हूं, फिर दूसरा जो है वो n-2 तरीके से, ऐसे करते करते 1। तो ये टोटल आएगा डिफरेंट n-1 फैक्टोरियल। अब ये n-1 फैक्टोरियल में अपने को ये साइकिल मिलेगा, ये साइकिल मिलेगा, ये साइकिल मिलेगा, बट इट विल बी डिवाइडेड बाई 2। वाई इट विल बी डिवाइडेड बाई 2? क्योंकि इस साइकिल में एक काउंट हम लोग ये कर रहे हैं और ये काउंट ये कर रहे हैं, तो ये दोनों साइकिल सेम ही है, इसीलिए इट विल बिकम n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 is a total number of distinct Hamiltonian cycle that you can have into a graph। कंप्लीट ग्राफ का फॉर्मूला। डिवाइड बाई 2 क्यों किया, उसका रीजन मैंने आप लोगों को दिया। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो 2 साइकिल है, जैसे 2 साइकिल यहां पर, 2 साइकिल यहां पर, और ये 2 साइकिल यहां पर, वो सेम ही है। हर जगह पर आपके 2 साइकिल सेम ही आएंगे। हाँ, यहां पर मैं नंबर ऑफ डिफरेंट हैमिल्टोनियन साइकिल की बात कर रहा हूं, मैं काउंटिंग कर रहा हूं नंबर ऑफ डिफरेंट, ठीक है, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन साइकिल कह लो, सर्किट कह लो, ठीक है, number of different Hamiltonian circuit। How many Hamiltonian circuits are possible? n-1 factorial divided by 2। क्या क्लियर हो गया सबको? ओके, कैन एनीवन टेल मी दैट नंबर, ये होमवर्क दे देता हूं, नंबर ऑफ डिफरेंट, ठीक है, हैमिल्टोनियन साइकिल और सर्किट, जो भी बोलना है, हैमिल्टोनियन सर्किट इन KNN, ठीक है, ये होमवर्क है आपका कि इसमें कितने अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आंसर लिख देता हूं, कल तो मिल ही रहे, क्या वेरीफाई करो, ठीक है, कल देखेंगे। ओके, ठीक है, चलो चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। देखो, अपने को ये पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है, तब आप बोलोगे कि सर ये हैमिल्टोनियन ग्राफ तो बिल्कुल नहीं है। मैं बोलूंगा क्यों नहीं है, तब आप बोलोगे कि सर क्योंकि इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। मैं बोलूंगा क्यों हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं, क्योंकि सर रिविजिट हो रहा है यार, हम क्या करें, रिविजिट हो रहा है इसलिए नहीं है। अब तो पीछे ही पड़ गए एकदम से, ना भाई शांत हो जा, ठीक है। समटाइम्स कैसा होता है कि इट इज नॉट हैमिल्टोनियन सर्किट, बट क्या हो गया कि इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है,
कॉन्सेप्ट ये है क्लोज होना चाहिए और सारे वर्टाइसेस कवर होने चाहिए, ऑल वर्टाइसेस शुड बी कवर, ठीक है, ऑल वर्टाइसेस शुड बी कवर, ये दो चीजें होनी चाहिए। लेकिन भाई इसमें ये क्लोज्ड तो नहीं हो रहा है, बट यस इसमें सारे वर्टाइसेस कवर हो रहे हैं, तो ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट ओपन जैसे वाला, ओपन पाथ वाला। एंड दैट लीड्स टू अनदर डेफिनेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग हैमिल्टोनियन पाथ कहते हैं। अब ये हमारे पास में आ गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग हैमिल्टोनियन पाथ कहते हैं। हैमिल्टोनियन पाथ क्या कहता है, हैमिल्टोनियन पाथ कहता है कि ये एक ऐसा ओपन चीज होता है, मतलब इट इज बेसिकली अ पाथ, ठीक है, और ओपन पाथ लिख लो क्लियरिटी के लिए, इट इज एन ओपन पाथ, ठीक है, दैट कवर्स, ठीक है, दैट कवर्स ऑल वर्टाइसेस, बट इट इज नॉट क्लोज। हाँ, अगर क्लोज हो जाता तो हैमिल्टोनियन सर्किट हो जाता था, लेकिन ये क्या है अपना, ये हैमिल्टोनियन पाथ है। और इसका एग्जांपल ये है, तो इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होता है, लेकिन हाँ हैमिल्टोनियन पाथ होता है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि कभी कभी किस ग्राफ में हैमिल्टोनियन पाथ ही होता है, हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होता है? हाँ भाई, इसमें हैमिल्टोनियन पाथ है लेकिन इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। सर मेरा डाउट ये है, आपने ये स्क्वायर बनाया? मैं बोला हाँ भाई बना दिया। ठीक है सर, आप ये वाले वर्टेक्स से शुरू किए? ठीक है, तो मैं बोला हाँ भाई ये वर्टेक्स से शुरू किया। सर आप ये वाले वर्टेक्स तक आ गए? मैं बोला हाँ भाई। सर आपने ये वर्टेक्स को भी विजिट कर लिया? सर टोटल 4 है, 4 में से 3 तो आपने विजिट कर लिया। बोला कहना क्या चाहता है? सर आगे बढ़ो बताता हूं। सर आपने ये वर्टेक्स को भी टच कर लिया? मैं बोला हाँ भाई। सर क्या मैं ये बोलूंगा कि इसमें सारे वर्टाइसेस कवर हो गए? मैं बोलूंगा देख भाई, 2 कंडीशन होती है, इसमें सारे वर्टाइसेस तो ब्रो अभी तक तो कवर ही है। अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये किसकी डेफिनेशन कहलाती है? ये हैमिल्टोनियन सर्किट की डेफिनेशन कहलाती है। अब अगर सारे वर्टाइसेस का, सिर्फ अगर मैं सारे वर्टाइसेस के ऊपर ध्यान दूं तो वो हैमिल्टोनियन पाथ कहलाता है। कहने का मतलब है कि हर एक हैमिल्टोनियन सर्किट में हैमिल्टोनियन पाथ इंक्लूडेड होता है। सर नहीं समझ में आया। अरे बरोदर यहां देखो, यहां तक है, ठीक है, यहां आ गया हैमिल्टोनियन पाथ हो गया, एक स्टेप आपने लिया, क्लोज हो गया हैमिल्टोनियन सर्किट। वापस आ जाओ, सारे वर्टाइसेस तो कवर ही है ना, तो यहां तक तो पाथ है ही हैमिल्टोनियन, एक मैंने लिया खत्म। तब मैं लिख सकता हूं कि एवरी हैमिल्टोनियन सर्किट कंटेन्स हैमिल्टोनियन पाथ, कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स हैमिल्टोनियन पाथ, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू दोस्त, बट वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है। एग्जाम्पल मतलब कभी कभी कुछ ग्राफ में सिर्फ हैमिल्टोनियन पाथ होती है लेकिन उसमें हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होता है, तो इसमें ब्रो आपके पास में हैमिल्टोनियन पाथ है लेकिन इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। हाँ, लेकिन जहां पर हैमिल्टोनियन सर्किट होगा वहां पर हैमिल्टोनियन पाथ होगा। क्या समझ में आया? क्या आपको समझ में आया ये चीज कि अगर सर्किट होगा तो पाथ होगा ही होगा? इट इज जस्ट एक स्टेप पीछे आ जाओ, पाथ हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अभी तक क्या पढ़ा मालूम है? मैंने आपको बताया कि देखो अपने को कवर करना है, ठीक है, हम लोग करते ही कवर। अब ये कवर में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें जो है हम लोग जो है पहले तो हम लोग ने ऑल एजेस को कवर किया, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या कवर किया, फिर हमने ऑल वर्टाइसेस को कवर किया। तो जब हम लोग ने एजेस को कवर करते हैं, ठीक है, जब हम लोगों ने एजेस को कवर किया तो कभी कभी ये क्या होता था, ये क्लोज होता था, ठीक है, क्लोज्ड मतलब कवरिंग, ठीक है, कवरिंग ऑल एजेस एंड इफ इट इज अ क्लोज्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग यूलर सर्किट कहते थे।
अगर ये ओपन हो जाता था तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग यूलर पाथ कहते थे, ठीक है। अब कवर करते थे वर्टाइसिस को, जब अगर वर्टाइसिस को कवर करते थे तो कभी कभी ये क्लोज होता है, जब अगर ये क्लोज होता है तो इसको हम लोग हैमिल्टोनियन सर्किट कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हैमिल्टोनियन सर्किट कहते हैं। और कभी कभी अगर ये ओपन होता है, ठीक है, इसको हम लोग हैमिल्टोनियन पाथ कहते हैं। डन। और चाहे आप यूलर सर्किट ले लो, यूलर पाथ ले लो, हैमिल्टोनियन सर्किट ले लो, हैमिल्टोनियन पाथ ले लो, दिस ऑल आर सब ग्राफ्स ऑफ अ ग्राफ, ठीक है, ये सब ग्राफ होती है। चाहे मैं अगर यूलर सर्किट की बात करूं वो भी सब ग्राफ होता है, यूलर पाथ की बात करूं वो भी सब ग्राफ होता है, अब अगर मैं चाहे हैमिल्टोनियन सर्किट की बात करूं वो भी सब ग्राफ होता है। तो एवरीथिंग इज अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ। डन। आ गया। यहां पर आपकी कनेक्टिविटी का थर्ड टॉपिक खत्म। अब हम लोग एडवांस टॉपिक में कल से जाएंगे। कल का हमारा टॉपिक है कलरिंग, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। मेरे को ठीक हो जान दो, मैं आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाऊंगा, ठीक है। 2025 वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 24 वाले हैं ऑलरेडी आपके तो लेक्चर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफ के, जो 24 में है उनके तो चल ही रहा है, ठीक है। ओके, सी यू।